तो वो लोग ऐसे वैसे करके उन लोगों को उठाकर जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाता है। एकदम स्पीड में बाइक भगाते हुए अपनी घर की तरफ जाने लगता है। और गेस व्हाट, अब क्या हुआ होगा? ये जो इसने देखा था राजेश कि पीछे से ट्रक आ रहा है, वो ट्रक इसके पीछे ही था। मतलब इसके पीछे पीछे आ रहा था वो ट्रक। अब ये लोग ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। ये दोनों ये सोच ही रहे थे कि अब हम क्या करेंगे। इतनी ही देर में उन्हें दिखता है कि सामने वो मंदिर। तो ये क्या करते हैं, जल्दी जाते हैं उस मंदिर की तरफ। वो जाकर सीधा मंदिर के गेट के सामने गाड़ी रोकता है। इनको पता था कि पीछे ट्रक आ रही है, फिर भी ये लोग जाकर मंदिर के सामने गाड़ी रोक देते हैं। अब ज़्यादा वियर्ड बात ये है कि ये लोग देखते हैं कि पीछे कोई ट्रक नहीं है। जब ये लोग जाकर मंदिर के सामने अपना बाइक स्टैंड किया, ये पीछे मुड़कर देखते हैं तो कोई भी ट्रक नहीं है, बिल्कुल रास्ता खाली। तो ये लोग फटाफट से इन लोगों के पीछे जो दोस्त थे वो तो बेहोश था, उन्हें लेकर मंदिर के अंदर चला गया। अब मंदिर में जाकर ये लोग शांति से बैठे। कहता है कि यार कुछ भी हो जाए, सुबह होने तक हम लोग यहीं पर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर हम यहाँ से निकले तो हम मारे जाएंगे। राजेश कहता है ये बात। अब उसका दोस्त कहता है कि ठीक है, पहले इन दोनों को उठा। तो राजेश देखता है कि उनके बगल में एक पानी का बोतल था, तो वो था गंगा जल। तो ये उस पानी को लेकर इनके ऊपर छिड़क देता है और इन लोगों का आँख खुलता है। वो बिल्कुल डरा हुआ था। कहते हैं कि हम कहाँ हैं, हम जिंदा है, मुझे तो लगा मैं मर चुका हूँ। तो उन लोगों का दिमाग ठीक नहीं था। वो दोनों उठकर बैठ गया और कहा कि अब हम सुबह होने तक यहीं रहेंगे, बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो राजेश कहते हैं कि ठीक है, हम कहीं नहीं जाएंगे, सुबह होने तक यहीं पर रहेंगे। उसके बाद ये चारों वहाँ पर बैठे थे चुपचाप, बिल्कुल सन्नाटा, क्योंकि सब डरा हुआ था। अब थोड़ा थोड़ा रोशनी होने वाला है, मतलब सुबह होने वाला था, लगभग 5 बजे होंगे। तो ये लोग सारे निकल जाते हैं घर की तरफ। तो ये लोग घर में चले जाते हैं और जाकर पहले तो ये लोग बिल्कुल सो जाते हैं। उसके बाद राजेश का आँख खुलता है तब लगभग 12 बजे। ये उठता है, उठ के पहले ही अपने दोस्त को फ़ोन लगाता है, जो इसके पीछे बैठा था उसको फ़ोन लगाता है कि भाई तू ठीक है ना। वो फ़ोन उठाकर कहता है कि भाई मुझे बहुत तेज़ बुखार है, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। ये कहता है कि ठीक है तू रुक, मैं वहाँ पर जाता हूँ। पहले तो ये अपनी मम्मी के पास जाता है और इनके साथ जो जो भी हुआ था उस रात ये सब कुछ बता देता है। तो इसकी मम्मी पहले तो डांटती है कि तुझे मना किया था ना जाने के लिए। तो पहले तो ऐसे क्या बोलते हैं। उसके बाद इसके मम्मी क्या करते हैं, राजेश को बोलते हैं कि तू तेरा दोस्तों को भी बुला ले, हम सब मिलकर एक तांत्रिक के पास जाएंगे, जाके जो झाड़ फूंक वगैरह होता है वो कराएंगे तो सब ठीक हो जाए। तो ये क्या करते हैं कि उस दोस्त को कॉल लगाता है कि यार तेरा बुखार अब सही हुआ तो एक काम कर, अगर यहाँ पर आ सकता है तो मेरे घर आ जा, हम सब मिलकर एक तांत्रिक के पास जाएंगे। तो उसके दोस्त कहते हैं कि ठीक है, मैं बाकी लोग को लेकर आता हूँ अभी। तो ये लोग क्या करते हैं कि दोपहर के टाइम सारे दोस्त मिलकर और इसके राजेश के जो मम्मी थे वो इसको लेकर जाते हैं उस तांत्रिक के पास। अब जाकर जो जो हुआ था वो सारे कुछ बता दिया। अब तांत्रिक कहता है कि तुम लोगों का लक अच्छा था, इसलिए तुम उस दिन बच गए, क्योंकि आज तक वहाँ पर जो रात के टाइम गया है वो कभी जिंदा नहीं लौट पाया। ये सुनकर सब लोग डर जाते हैं कि यार हमें पता ही नहीं था और हम यहाँ पर चले गए थे। ये लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि यार हमारे साथ क्या होने वाला था। तांत्रिक कहता है कि कोई नहीं, ठीक है, तो अब कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम मेरे पास आए हो। तो ऐसा कह के उन लोगों को झाड़ फूक वगैरह जो था वो करके और ये जो ताबीज़ वगैरह होता है इन लोगों को देता है और वहाँ से ये लोग चले आते हैं। उसके बाद से राजेश और उसके दोस्त कभी भी रात के टाइम उस जगह पर नहीं गए। रात के टाइम तो छोड़ो, ये होने के बाद ये लोग तो दिन में भी उस रास्ते में अगर जाते हैं तो उन लोगों को इतना डर लगता है कि मैं आप लोगों को समझा नहीं सकता। तो खैर छोड़ो, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताना। और ये कोई कहानी नहीं है, मतलब रियल जो हुआ था वही मैं बता हूँ। अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो तो मुझे बताना। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ है तो मुझे आकर ज़रूर बताना। और ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताना।
तो नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना। तब तक के लिए बाय बाय।